उत्तराखंड की शांत और सुरमई वादियों में स्थित लाखा मंडल मंदिर एक ऐसी रहस्यमय स्थल है जहां आस्था और चमत्कार की सीमाएं धुंधली पड़ जाती हैं। देहरादून से लगभग 128 किलोमीटर दूर और चक्राता क्षेत्र के पास बसे इस मंदिर को भगवान शिव को समर्पित माना जाता है। परंतु ये केवल एक साधारण तीर्थ नहीं बल्कि एक ऐसा स्थान है जहां धार्मिक मान्यताएं, प्राचीन इतिहास और रहस्यमयी घटनाएं एक साथ जीवंत होती हैं। लाखा मंडल की सबसे चर्चित मान्यता ये है कि यहाँ मृत व्यक्ति को कुछ पलों के लिए जीवित करने की शक्ति के शिवलिंग और द्वारपाल मूर्तियों में निहित है। कहा जाता है कि यदि किसी मृत शरीर को इन मूर्तियों के सामने विशेष पूजा और पवित्र जल के छिड़काव के साथ रखा जाए तो वो व्यक्ति कुछ क्षणों के लिए भगवान शिव का नाम लेकर जागृत हो जाता है और फिर शांत हो जाता है। इसे मोक्ष की प्राप्ति माना जाता है। मंदिर परिसर में मौजूद ग्रेफाइट पत्थर से बना शिवलिंग भी श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र है। ये शिवलिंग भीगते ही चमकने लगता है और सामने खड़े व्यक्ति की परछाई को दर्शाता है। इसे देखना अत्यंत शुभ माना जाता है। ये स्थल महाभारत काल से भी जुड़ा हुआ है। माना जाता है कि पांडवों को जलाने के लिए जो लक्षागृह बनाया गया था वो यही था। पांडव एक गुप्त सुरंग से यहाँ से बच निकले थे। लाखा मंडल मंदिर न केवल श्रद्धा का प्रतीक है बल्कि वो स्थल है जहाँ इतिहास, रहस्य और आस्था एक साथ मिलकर एक अद्भुत अनुभव का निर्माण करते हैं। लाखा मंडल में स्थित ये प्राचीन शिव मंदिर भारतीय स्थापत्य कला का अनमोल उदाहरण है। ये मंदिर नागर शैली में निर्मित है और लगभग 12वीं-13वीं शताब्दी ईस्वी में बनाया गया था। मंदिर के स्थापत्य कला और शिल्प कला अत्यंत निपुणता और सूक्ष्मता से परिपूर्ण है, जो उस युग की धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक समृद्धि को दर्शाती है। मंदिर के आसपास के क्षेत्र में बड़ी संख्या में मूर्तियां, शिलालेख और अन्य स्थापत्य अवशेष फैले हुए हैं। ये अवशेष ये संकेत देते हैं कि पहले इस क्षेत्र में इसी धार्मिक पंथ के कई मंदिर थे, जो अब समय के साथ नष्ट हो चुके हैं। वर्तमान में लाखा मंडल मंदिर ही इस क्षेत्र में बचे मंदिरों में से एकमात्र प्रमुख स्मारक है। स्थानीय पुरातात्विक खुदाई में मिले पत्थरों के नीचे ईंटों की संरचना मिली है, जिनके आधार पर माना जाता है कि इस स्थान पर 5वीं से 8वीं शताब्दी के बीच पिरामिडनुमा संरचना का निर्माण हुआ था। ये इस क्षेत्र में पुरातन काल से ही धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों की गवाही देता है। साइट के एक पत्थर पर पाया गया शिलालेख खास महत्व रखता है। इसमें राजकुमारी ईश्वरा का उल्लेख है, जिन्होंने लाखा मंडल में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। वो सिंहपुरा के शाही परिवार से संबंध रखती थीं और अपने दिवंगत पति चंद्रगुप्त के आध्यात्मिक कल्याण के लिए ये मंदिर बनवाया था। चंद्रगुप्त जलांधर के राजा के पुत्र थे। इस प्रकार लाखा मंडल मंदिर न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है बल्कि इतिहास, राजवंशों और पुरातत्व से जुड़ी गूढ़ कथाओं को भी अपने भीतर संजोए हुए है। ये मंदिर भारतीय संस्कृति और स्थापत्य विरासत का एक अनमोल धरोहर है, जो सदियों से ही अपनी महिमा बनाए हुए है। अब हम जानेंगे लाखा मंडल मंदिर के रहस्य, आस्था और पुनर्जीवन की अद्भुत गाथा। उत्तराखंड के सुरमई वादियों में स्थित लाखा मंडल मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है बल्कि रहस्य और चमत्कारों से जुड़ा एक ऐसा स्थान है जो आज भी वैज्ञानिक सोच को चुनौती देता है। देहरादून से लगभग 128 किलोमीटर दूर यमुना नदी के तट पर बसे लाखा मंडल गांव में स्थित ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यहाँ की सबसे चौंकाने वाली मान्यता ये है कि मंदिर परिसर में मौजूद एक विशेष शिवलिंग के पास मृत व्यक्ति को रखने पर वो कुछ समय के लिए पुनः जीवित हो जाता है। कहा जाता है कि शिवलिंग चमत्कारी है और इसमें पुनर्जीवन की रहस्यमयी शक्ति निहित है। कई स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं ने इस अनुभव की पुष्टि की है। हालांकि वैज्ञानिक रूप से इसकी कोई ठोस पुष्टि नहीं हुई। पौराणिक मान्यता के अनुसार लाखा मंडल वो स्थान है जहां पांडवों ने अपने वनवास काल के दौरान कौरवों द्वारा बनाए गए लक्षागृह से बचकर शरण ली थी। लाखा का अर्थ है लाख यानी मौम और मंडल का मतलब है क्षेत्र, जिससे इस स्थान का नाम पड़ा। यहाँ खुदाई के दौरान कई पुरातात्विक मूर्तियां और प्राचीन संरचनाएं मिली हैं, जो इसकी ऐतिहासिकता को प्रमाणित करती हैं। मंदिर की वास्तुकला काटकुनी शैली में बनी हुई है और इसके पत्थरों पर की गई नक्काशी अत्यंत दर्शनीय है। ये स्थान न केवल श्रद्धा का केंद्र है बल्कि अध्यात्म
और रहस्य के प्रेमियों के लिए भी आकर्षण का विषय बना हुआ है। लाखामंडल मंदिर आज उन चमत्कारों और कथाओं का प्रतीक है जो भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को जीवंत रखते हैं। आपको बता दें, चक्राता की रहस्यमयी घाटियों में बसा है ये शिवधाम। जी हाँ, उत्तराखंड के देहरादून जिले के चक्राता क्षेत्र में स्थित लाखामंडल मंदिर एक ऐसा पौराणिक और रहस्यमयी स्थल है जो आध्यात्मिकता, आस्था और चमत्कारों का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। ये मंदिर लाखामंडल नामक गांव में स्थित है जो चक्राता से लगभग 40 से 45 किलोमीटर और देहरादून से लगभग 128 किलोमीटर दूर है। यहाँ तक पहुँचने के लिए घुमावदार पहाड़ी रास्तों और सुरम्य वादियों से होकर गुजरना पड़ता है। ये क्षेत्र आज भी आधुनिकता और शहरीकरण की चकाचौंध से काफ़ी दूर है। पहाड़ों के बीच बसे इस मंदिर परिसर में पहुंचते ही एक अलौकिक शांति और रहस्यमयी ऊर्जा का अनुभव होता है, जिसे यहां आने वाले श्रद्धालु स्पष्ट रूप से महसूस करते हैं। लाखामंडल मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसका उल्लेख महाभारत काल से जुड़ी कथाओं में भी मिलता है। मान्यता है कि वही स्थान है जहां कौरवों ने पांडवों को मारने के लिए लक्षागृह यानी मोम से बना महल बनवाया था, लेकिन पांडव यहां सुरंग के रास्ते बच निकले थे। यही कारण है कि इस स्थान का नाम लाखामंडल पड़ा, जहां लाखा का अर्थ है मोम और मंडल का अर्थ है क्षेत्र। मंदिर के गर्भगृह में स्थापित शिवलिंग ग्रेफाइट पत्थर से बना है जो गीला करने पर चमकने लगता है और प्रतिबिंब को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। इसके अलावा यहाँ एक रहस्यमयी मान्यता प्रचलित है कि मृत शरीर को मंदिर प्रांगण में रखने पर वो कुछ समय के लिए जीवित हो उठता है। लाखामंडल मंदिर न केवल एक तीर्थ स्थल है बल्कि भारत की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और पौराणिक विरासत का जीवंत प्रतीक भी है। अब हम बात करेंगे पांडवों की गुप्त यात्रा और लक्षागृह की रहस्यमयी कथा की। उत्तराखंड की रहस्यमयी वादियों में स्थित लाखामंडल मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है बल्कि ये महाभारत काल की उन गाथाओं से भी जुड़ा हुआ है जो आज भी जनमानस में जीवित हैं। कहा जाता है कि ये वही स्थान है जहां कौरवों ने पांडवों को जीवित जलाने के लिए लक्षागृह बनवाया था। महाभारत की कथा के अनुसार दुर्योधन और शकुनी ने मिलकर ये षड्यंत्र रचा था कि पांडवों को धोखे से लाख से बने महल में ठहराया जाए और उसमें आग लगाकर उन्हें जीवित जला दिया जाए। लेकिन षड्यंत्र यही लाखामंडल में रचा गया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण और विदुर की युक्ति से पांडवों को समय रहते इसकी जानकारी मिल गई। उन्होंने महल के नीचे एक गुप्त सुरंग बनवाई और उसी रास्ते से निकलकर अपनी जान बचाई। इस घटना के कारण लाखामंडल की धरती को पांडवों की संघर्ष भूमि और गुप्त यात्रा का प्रमुख केंद्र माना जाता है। आज भी यहाँ की चट्टानों और प्राचीन अवशेषों में उस काल की झलक मिलती है। स्थानीय लोग मानते हैं कि ये स्थान तपस्या, साधना और संघर्ष का साक्षी रहा है। मंदिर परिसर के आसपास खुदाई के दौरान मिली पौराणिक मूर्तियों और सुरंग के अवशेष इस मान्यता को बल देते हैं। आज लाखामंडल न केवल एक धार्मिक आस्था का केंद्र है बल्कि ये उन ऐतिहासिक और पौराणिक घटनाओं की स्मृति भी है जो मानवता, धर्म और सत्य की रक्षा के लिए लड़ी गई। यहाँ आकर हर श्रद्धालु उस आध्यात्मिक शक्ति और इतिहास की गहराई को महसूस कर सकता है जो इस धरती में समाई हुई है। मंदिर की एक अनोखी बात यह है कि यहाँ केदारनाथ शैली की भव्यता और ऐतिहासिक कलाकृति का अद्भुत संगम है। जी हाँ, उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में स्थित लाखामंडल मंदिर न केवल अपनी पौराणिक कथाओं के लिए प्रसिद्ध है बल्कि इसकी वास्तुकला और मूर्तिकला भी इसे विशेष बनाती है। इस मंदिर का निर्माण केदारनाथ मंदिर की शैली में किया गया है जो उत्तर भारत की प्राचीन मंदिर स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। मंदिर की बनावट में प्रयुक्त शिलाएं, नक्काशी और संरचना इसे एक ऐतिहासिक धरोहर बनाती हैं। मंदिर के गर्भगृह में भगवान शिव की प्रतिमा प्रमुख रूप से स्थापित है, लेकिन इसके साथ साथ माता पार्वती, भगवान गणेश, कार्तिकेय, देवी दुर्गा, भगवान विष्णु, सूर्यदेव और हनुमान की भी भव्य मूर्तियां स्थापित हैं। इन सभी मूर्तियों में ऐसी अद्भुत कलाकारी और जीवंतता दिखाई देती है जो उन्हें हजारों वर्षों पुरानी होते हुए भी आज तक आकर्षण का केंद्र बनाए हुए हैं। मंदिर की एक विशेष बात यह है कि यहाँ माता पार्वती के चरण चिन्ह भी विद्यमान हैं। कहा जाता है कि माता ने इस स्थान पर विश्राम किया था और उनके चरणों की छाप पत्थरों पर अंकित हो गई। श्रद्धालु जब इन निशानों को देखते हैं तो भाव विभोर हो उठते हैं और उन्हें एक दिव्य अनुभूति होती है।
इन मूर्तियों की शैली, उनका आकार और उसमें दर्शाया गया भाव इस बात की पुष्टि करता है कि ये मंदिर न केवल आध्यात्मिक रूप से बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। लाखा मंडल मंदिर अपने स्थापत्य सौंदर्य और पौराणिक महत्व के साथ भारतीय धरोहर का एक अनमोल रत्न है। लाखा मंडल मंदिर की सबसे अनोखी और रहस्यमयी विशेषताओं में से एक है यहाँ स्थापित मुख्य शिवलिंग, जो ग्रेफाइट यानी स्लेटी पत्थर से निर्मित है। यह शिवलिंग अपने अद्भुत गुणों के कारण श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। जब इस शिवलिंग को जल से अभिषेक किया जाता है या ये भीगता है तो इसकी सतह पर एक असाधारण चमक उभरती है। ये चमक इतनी तीव्र होती है कि सामने खड़े व्यक्ति की परछाई या प्रतिबिंब इस पर स्पष्ट दिखाई देने लगती है। ये दृश्य देखकर श्रद्धालु चमत्कृत हो उठते हैं, क्योंकि ये केवल पत्थर का टुकड़ा नहीं बल्कि एक जीवंत दर्पण की तरह प्रतीत होता है। स्थानीय मान्यता है कि इस शिवलिंग में अपना चेहरा देखना अत्यंत शुभ होता है। इसे आत्मदर्शन का प्रतीक माना जाता है और जो भी व्यक्ति श्रद्धा के साथ यहाँ आता है वो इस प्रतिबिंब को देखकर अपने जीवन की दिशा, उद्देश्य और शुरुआत को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगता है। यह शिवलिंग केवल पूजा का माध्यम नहीं बल्कि लोगों के लिए आध्यात्मिक प्रेरणा का स्रोत बन चुका है। कई श्रद्धालु मानते हैं कि इस शिवलिंग में उन्हें ईश्वर की झलक नजर आती है और ये अनुभव उन्हें भीतर तक झकझोर देता है। ये न केवल उनकी आस्था को सशक्त करता है बल्कि उन्हें जीवन में आगे बढ़ने, कठिनाइयों से लड़ने और नव प्रेरणा के साथ जीने की शक्ति भी प्रदान करता है। लाखा मंडल का ये अद्भुत शिवलिंग सच्चे अर्थों में आस्था और आत्मदर्शन का अद्वितीय संगम है। लाखा मंडल मंदिर न केवल अपनी पौराणिकता और वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है बल्कि यहाँ से जुड़ी रहस्यमयी और चमत्कारी घटनाएं इसे एक अद्भुत आध्यात्मिक स्थल बनाती हैं। मंदिर के मुख्य शिवलिंग के सामने दो विशालकाय द्वारपालों की मूर्तियां स्थापित हैं, जो न केवल कलात्मक दृष्टि से भव्य हैं बल्कि उनसे जुड़ी मान्यताएं श्रद्धालुओं को चमत्कृत कर देती हैं। स्थानीय जनश्रुतियों और मान्यताओं के अनुसार अगर किसी मृतक को इन द्वारपाल मूर्तियों के सामने रखा जाए और विशेष पूजा के साथ पवित्र जल का छिड़काव किया जाए तो वो मृत व्यक्ति कुछ क्षणों के लिए पुनः जीवित हो सकता है। ऐसा माना जाता है कि वो व्यक्ति भगवान शिव का नाम लेकर कुछ कहता है और फिर शांत हो जाता है। इस प्रक्रिया को मोक्ष की प्राप्ति का संकेत माना जाता है, एक ऐसा दुर्लभ अनुभव जो मृत्यु के बाद आत्मा को शांति और ईश्वर की ओर प्रस्थान की अनुमति देता है। इस चमत्कारिक घटना की कोई वैज्ञानिक पुष्टि नहीं है, लेकिन स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं की आस्था इससे अटूट रूप से जुड़ी हुई है। कई लोग इसे जीवन मृत्यु के चक्र में ईश्वर की सीधी भागीदारी मानते हैं और मानते हैं कि लाखा मंडल की धरती पर मृत्यु भी एक नई शुरुआत का द्वार हो सकती है। ये मान्यता केवल धार्मिक विश्वास नहीं बल्कि आध्यात्मिक शांति और मोक्ष की भावना का गहरा प्रतीक है। ये मंदिर न केवल ईश्वर से साक्षात दर्शन का स्थल है बल्कि आत्मा के अंतिम विश्राम की संभावनाओं से भी जुड़ा एक रहस्यमयी धाम है, जहां श्रद्धा और रहस्य साथ चलते हैं। अब हम बात करेंगे लाखा मंडल मंदिर के रहस्यमयी गुप्त द्वार और पाताल लोक से जुड़ने की कथा की। लाखा मंडल मंदिर केवल एक पूजा स्थल नहीं बल्कि रहस्यों, मान्यताओं और प्राचीन कथाओं का जीवंत केंद्र भी है। मंदिर परिसर में स्थित एक गुप्त द्वार आज भी श्रद्धालुओं और इतिहासकारों के लिए गहन जिज्ञासा का विषय बना हुआ है। इस गुप्त द्वार को लेकर मान्यता है कि ये पाताल लोक अर्थात धरती के नीचे बसे लोक से जुड़ी एक रहस्यमयी सुरंग का प्रवेश द्वार है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस द्वार से होकर महाभारत काल में पांडवों ने लक्षागृह से बचने के लिए गुप्त यात्रा की थी। ये सुरंग पहाड़ों के भीतर बहुत दूर तक जाती थी, लेकिन समय के साथ इसके मार्ग और अंत दोनों ही अदृश्य होते चले गए। स्थानीय जनश्रुतियों में कहा गया है कि ये द्वार कभी खुला हुआ करता था, लेकिन रहस्यमय घटनाओं और खतरों के चलते इसे बंद कर दिया गया। लोगों का विश्वास है कि इस सुरंग में प्रवेश करना आम मनुष्यों के लिए सुरक्षित नहीं था, क्योंकि ये अज्ञात और शक्तिशाली ऊर्जाओं से युक्त क्षेत्र था। कुछ कहानियों में ये भी उल्लेख मिलता है कि इसमें प्रवेश करने वाले लोग कभी लौट कर नहीं आए। आज ये द्वार बंद है, लेकिन मंदिर में आने वाले श्रद्धालु और पर्यटक इसे देखकर इसके रहस्य को समझने और महसूस करने का प्रयास करते हैं। द्वार के पास खड़े होकर लोग प्राचीन काल की उन गाथाओं का स्मरण करते हैं, जब धरती पर देवता, असुर और महापुरुष विचरण करते थे। लाखा मंडल का ये गुप्त द्वार
श्रद्धा और रहस्य का ऐसा संगम है जो मानव कल्पना और आस्था दोनों को नई उड़ान देता है। चलिए अब हम आपको बताते हैं लाखा मंडल कैसे पहुंचे। उत्तराखंड के सुरम्य वादियों में बसा लाखा मंडल मंदिर एक प्राचीन तीर्थ स्थल है जो न केवल भगवान शिव की आराधना के लिए प्रसिद्ध है बल्कि रहस्य, इतिहास और चमत्कारों का संगम भी प्रस्तुत करता है। ये मंदिर उत्तराखंड के देहरादून जिले के जौनसार बाबर क्षेत्र में स्थित है और चक्राता से लगभग 35 किलोमीटर और देहरादून से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये स्थान गंगोत्री यमुनोत्री मार्ग पर स्थित है और इसकी भौगोलिक स्थिति इसे एक आकर्षक पहाड़ी यात्रा गंतव्य बनाती है। मंदिर का निर्माण उत्तर भारतीय नागर शैली में 12वीं से 13वीं शताब्दी के बीच हुआ था। लाखा का अर्थ होता है हजारों और मंडल का मतलब शिवलिंग से है। ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इस क्षेत्र में हजारों छोटे बड़े शिवलिंग पाए गए हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने यहाँ खुदाई में अनेक प्राचीन मूर्तियां, शिलालेख और मंदिर अवशेष खोजे हैं, जिससे इसकी ऐतिहासिक और धार्मिक महत्ता और भी अधिक प्रमाणित होती है। लाखा मंडल तक पहुंचना अब किसी चुनौती से कम नहीं रहा। यदि आप दिल्ली से यात्रा कर रहे हैं तो लगभग 400 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी। आप पहले ट्रेन या फ्लाइट से देहरादून या हरिद्वार पहुंच सकते हैं, फिर वहां से सड़क मार्ग से लाखा मंडल तक एक सुंदर और रोमांचकारी ड्राइव का अनुभव ले सकते हैं। देहरादून से लाखा मंडल की दूरी लगभग 150 किलोमीटर है और वहां से टैक्सी, निजी वाहन या स्थानीय बस सेवा के माध्यम से आसानी से पहुंचा जा सकता है। रास्ता घुमावदार पहाड़ियों, हरे भरे जंगलों और प्राकृतिक दृश्यों से भरपूर है, जो यात्रियों को एक मनोहारी अनुभव प्रदान करता है। रेल मार्ग से यात्रा करने वालों के लिए निकटतम रेलवे स्टेशन देहरादून रेलवे स्टेशन है, जो लाखा मंडल से लगभग 107 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। देहरादून से टैक्सी या लोकल ट्रांसपोर्ट द्वारा लाखा मंडल तक यात्रा की जा सकती है। हवाई यात्रा करने वाले पर्यटकों के लिए जोली ग्रांड एयरपोर्ट सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा है, जो लगभग 130 किलोमीटर दूर है। यहाँ से कैब या टैक्सी बुक कर लाखा मंडल आसानी से पहुँचा जा सकता है। अगर आप हरिद्वार या ऋषिकेश से यात्रा कर रहे हैं तो दोनों ही स्थानों से टैक्सी, प्राइवेट वाहन या बस की सुविधा उपलब्ध है। चक्राता से मसूरी रोड होते हुए लाखा मंडल लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहां से स्थानीय वाहन सेवा लेकर मंदिर तक पहुंचना सुविधाजनक रहता है। मार्ग में कई छोटे गांव और सुरम्य स्थल भी मिलते हैं, जो इस यात्रा को और भी आकर्षक बनाते हैं। यात्रा की योजना बनाते समय मौसम की जानकारी जरूर लें, क्योंकि बारिश या सर्दियों के मौसम में पहाड़ी मार्गों पर यात्रा चुनौतीपूर्ण हो सकती है। साथ ही स्थानीय गाइड या जानकारी स्रोत से मार्गदर्शन लेकर चलें, ताकि आप इस ऐतिहासिक और रहस्यमय स्थल का अनुभव पूरी श्रद्धा, सुरक्षा और गहराई के साथ कर सकें। लाखा मंडल मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि एक ऐसी आध्यात्मिक और ऐतिहासिक धरोहर है जो यात्रियों को मानसिक शांति, दिव्यता और प्राकृतिक की अनुपम सुंदरता का अनुभव प्रदान करती है। चलिए अब बात करते हैं लाखा मंडल के आसपास के दर्शनीय स्थलों की। लाखा मंडल मंदिर की यात्रा को और समृद्ध और रोचक बनाने के लिए आप इसके आसपास स्थित कई महत्वपूर्ण और सुंदर स्थलों की सैर कर सकते हैं। सबसे पहले बात करें यमुनोत्री की, तो ये लाखा मंडल से लगभग 100 किलोमीटर दूर है और यमुना नदी का पवित्र उद्गम स्थल होने के कारण इसका धार्मिक महत्व अत्यधिक है। हिमालयी घाटियों और हरे भरे पहाड़ों से होकर 4-5 घंटे की ड्राइव इस स्थान को दर्शनीय और आध्यात्मिक रूप से संतोषजनक बनाती है। इसके बाद गंगोत्री आता है, जो गंगा नदी के उद्गम पर स्थित है और लाखा मंडल से लगभग 190 किलोमीटर दूर है। यहाँ तक कि 7 से 8 घंटे की यात्रा रास्ते में पड़ने वाले सुरम्य प्राकृतिक दृश्यों के कारण अत्यंत मनोहारी बन जाती है। अगर आप प्राकृतिक सौंदर्य के साथ हल्की आधुनिकता का अनुभव लेना चाहते हैं तो मसूरी एक बेहतरीन विकल्प है। पहाड़ों की रानी कहे जाने वाली मसूरी लाखा मंडल से करीब 140 किलोमीटर दूर है। औपनिवेशिक वास्तुकला, केम्प्टी फॉल, गन हिल और लुभावने दृश्य इसे एक आदर्शक पर्यटन स्थल बनाते हैं। मसूरी तक पहुंचने में 5 से 6 घंटे का समय लगता है, लेकिन यात्रा बेहद मनोरम होती है। इसके अलावा चक्राता लाखा मंडल से केवल 35 किलोमीटर दूर है और इसकी पहाड़ियाँ, जंगलों और शांत वातावरण के कारण ये एक आदर्श लघु भ्रमण स्थल है, जहां 1 से 2 घंटे की ड्राइव से आसानी से पहुंचा जा सकता है। रोमांच प्रिय यात्रियों के लिए हर्षिल, गरतांग गली और नेलांग घाटी जैसे ऑफ-बीट स्थल भी आकर्षण का केंद्र हैं, जो लाखा मंडल से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं।
इन तक पहुंचने में लगभग 8 से 9 घंटे का समय लगता है, लेकिन ये यात्रा कम खोजे गए प्राकृतिक सौंदर्यों और सांस्कृतिक विविधताओं से भरपूर रहती है। इन स्थलों की यात्रा न केवल आपके मन को शांति देती है, बल्कि हिमालय की गोद में बसे इन रहस्यमय स्थानों का अनुभव आपको जीवन भर याद रहता है। उत्तराखंड की हरी भरी वादियों और ऊंचे पर्वतों के बीच बसे लाखामंडल मंदिर की यात्रा केवल एक तीर्थ यात्रा नहीं, बल्कि आस्था, इतिहास, रहस्य और चमत्कार का अद्वितीय अनुभव है। ये मंदिर न केवल भगवान शिव का प्राचीन धाम है, बल्कि भारतीय पौराणिक कथाओं, वास्तुकला और लोक विश्वासों की जीवंत झलक भी है, जो आज भी श्रद्धालुओं और शोधकर्ताओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। यहाँ की प्राचीन नागर शैली की भव्य संरचना, ग्रेफाइट से बना शिवलिंग, द्वारपालों की चमत्कारी मूर्तियाँ, माता पार्वती के चरण चिन्ह और मंदिर परिसर में मौजूद रहस्यमयी सुरंग, ये सभी मिलकर लाखामंडल को एक अद्वितीय आध्यात्मिक स्थल बनाते हैं। हर कदम पर यहाँ की शांति, ऊर्जा और दिव्यता का एहसास होता है। लाखामंडल की सबसे विशेष बात यह है कि ये न केवल धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि ऐतिहासिक और पुरातात्विक दृष्टिकोण से भी बेहद समृद्ध है। राजकुमारी ईश्वरा द्वारा निर्मित ये मंदिर न केवल राजवंशीय गौरव की निशानी है, बल्कि सदियों पुरानी मान्यताओं और सभ्यता की गूंज भी है। महाभारत की लक्षागृह कथा से लेकर आत्मा को मोक्ष दिलाने वाले चमत्कारों तक, लाखामंडल की हर दीवार, हर मूर्ति और हर पत्थर एक गाथा कहता है। ये स्थान न केवल अतीत से जुड़ने का माध्यम है, बल्कि आध्यात्मिक शांति और आत्मचिंतन की भी प्रेरणा देता है। पर्यटक चाहे सड़क मार्ग से आए या रेल और हवाई मार्ग से, लाखामंडल तक पहुंचना आज सुविधाजनक है, लेकिन यहाँ की वास्तविक यात्रा मन और आत्मा के भीतर होती है। अंततः लाखामंडल मंदिर की यात्रा उस आंतरिक प्रकाश की ओर एक कदम है, जहाँ श्रद्धा, रहस्य, चमत्कार और इतिहास सब एक साथ मौजूद हैं। ये एक ऐसा स्थल है जहाँ मृत्यु भी मोक्ष का माध्यम बनती है और जीवन को नया दृष्टिकोण मिलता है। यदि आप भारतीय संस्कृति की गहराई, आध्यात्म की ऊंचाई और इतिहास की समृद्धि को एक साथ महसूस करना चाहते हैं, तो लाखामंडल अवश्य जाएं, क्योंकि ये मंदिर नहीं, एक जीवंत अनुभव है।